हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरनेट के सोर्स के बारे में जो कि ना तो टावर से चलता है ना ही कोई केबल से, बल्कि डायरेक्टली सैटेलाइट से। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की। क्या होती हैं ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, कैसे काम करती हैं और इनका फ्यूचर में क्या स्कोप है। तो और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि जो एलोन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो इस फील्ड में क्या कर रही है। तो सब कुछ जानेंगे सिंपल लैंग्वेज में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो का जो टॉपिक है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो रिसेंटली इंडिया की जो दो मेजर टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, एयरटेल एंड जियो, उन्होंने एक डील साइन की है स्पेसएक्स के साथ, जिसमें वो स्टारलिंक सैटेलाइट को इंडिया में लाना चाहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये सैटेलाइट इंटरनेट काम कैसे करता है और ये बाकी इंटरनेट सर्विसेज से कैसे डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें सैटेलाइट इंटरनेट की, ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट का सिग्नल डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू आप तक पहुंचता है। और बाकी जो ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विसेज हैं, लाइक आपका फाइबर ऑप्टिक हो गया, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, तो ये जो होते हैं इनमें मोबाइल टावर्स के साथ काम करते हैं और इनमें कहीं ना कहीं आपके साथ वायर का यूज़ भी होता है। बट जो सैटेलाइट इंटरनेट है इसमें वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इज़ डन। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या जो उसके मटेरियल हैं, जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे काम करती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है इसके मेजरली 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट है स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट में हमारे ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, ये किसी अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इसके साथ होता है ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन इज़ अ काइंड ऑफ गेटवे बिटवीन द सैटेलाइट एंड द यूज़र। और फिर लास्ट में होता है यूज़र सेगमेंट। यूज़र के एंड पे आपका एक मॉडेम हो सकता है या आपके छत पे लगी एक डिश हो सकती है जिसके थ्रू आपको सिग्नल मिलेगा। तो लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले जो यूज़र है वो अपने फ़ोन, लैपटॉप या टीवी पर कुछ भी ओपन करना चाहेगा, जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक यूट्यूब का कोई वीडियो है, तो ये सिग्नल यूज़र के एंड से जाएगा और मॉडेम के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है वो इज़ यूजिंग द फोन, तो इसके थ्रू ये सिग्नल जाएगा सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट ये सिग्नल लेके उसे ग्राउंड स्टेशन की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। ये ग्राउंड स्टेशन है, ओके। इस ग्राउंड स्टेशन की तरफ फॉरवर्ड करेगा। ये ग्राउंड स्टेशन विल बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ओके। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस सिग्नल के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा, वो सर्वर उस सिग्नल पे रिस्पॉन्ड करेगा। फिर ये ग्राउंड स्टेशन इस सिग्नल को वापस से सैटेलाइट को भेजेगा एंड सैटेलाइट विल सेंड यू द रिफ्लेक्टेड सिग्नल टू यू। सो इन दैट वे यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दी वर्किंग ऑफ दिस सैटेलाइट इंटरनेट। ठीक है, अगर हम सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें तो इसमें अर्थ के जो ऑर्बिट्स हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि जो है हमारा, इसमें सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल है। और सैटेलाइट के रोल के साथ साथ इस बात पे भी ये डिपेंड करता है कि सैटेलाइट किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है या फिक्स है, या किस ऑर्बिट में वो जो है उसे प्लांट किया गया है। तो इस व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रोल दी इंटरनेट स्पीड, और जो है इंटरनेट की सर्विस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो रोल है वो है सिग्नल की स्पीड। लाइक आप देखोगे कि कभी कभी जो है हमारा इंटरनेट जो है काफ़ी लैगिंग होती है। तो इस टाइप के इंटरनेट सर्विस में लेटेंसी का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो लाइक अगर अर्थ ऑर्बिट आपका बहुत दूर है, फॉर एग्जांपल कुछ सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पर रिवॉल्व कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, तो वहाँ तक सिग्नल जाने में और आने में काफ़ी टाइम लग जाता है कंपैरेटिवली टू द लो अर्थ ऑर्बिट्स। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है लेटेंसी, एक लैग आने लगेगा। तो जो सिग्नल की स्पीड है या इंटरनेट की स्पीड है वो थोड़ी अफेक्ट हो सकती है। बट इसके साथ साथ इसका एक फ़ायदा भी है। आपकी जो ऑर्बिट्स है, अगर आप एक सैटेलाइट है जिसे आप हायर ऑर्बिट में आप प्लान करते हो, तो उसकी जो कवरेज है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है। बट इसके साथ साथ अगर और एक और फैक्टर आता है कि अगर आप हायर ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लान करते हो तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। इसका मतलब एक ही सैटेलाइट ज़्यादा काम कर सकता है। बट अगर सेम काम आप उस सैटेलाइट से लोअर ऑर्बिट में कराओगे तो आपको फिर ज़्यादा, वो कम एरिया कवर करेगा, फिर आपको ज़्यादा सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे आपका जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो बढ़ सकती है और इंटरनेट सर्विसेज भी फिर महंगी हो सकती है। So you can see in this diagram the difference between the different orbits. So low LEO is the lower Earth orbit, which is very close to the Earth. फिर उसके बाद आता है medium Earth orbit, and then is the geostationary Earth orbit. So we'll compare all these orbits. We'll see कैसे different orbits में जब satellites को plant किया जाता है तो उनकी वजह से जो हमारी इंटरनेट सर्विस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
सो लेट्स कंपेयर। तो अगर हम बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स में अगर कोई सैटेलाइट है तो इसकी हाइट ऑलमोस्ट होती है क्लोज टू 36,000, यू कैन सी हियर। एंड इसमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, लेटेंसी का मतलब जो लैग है वो ज़्यादा होगा, लाइक सिग्नल को आने में और जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसके लिए सैटेलाइट्स की ज़रूरत कम पड़ेगी, लाइक 3 या 4 सैटेलाइट से ही हम पूरा अर्थ कवर कर सकते हैं। इस सैटेलाइट का यूज़ हम बेसिक चीज़ों में कर सकते हैं, लाइक आप टीवी के जो बहुत सारे जो हमारे डिश टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक है टाटा स्काई है जो आजकल बहुत ऑब्सलीट से हो गए हैं, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। टीवी ब्रॉडकास्टिंग में बेसिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के सैटेलाइट्स का। बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स की। सो इनमें इनकी हाइट ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर्स होती है और इनमें लेटेंसी लाइक इन बिटवीन होती है जियो स्टेशनरी एंड द लो अर्थ सैटेलाइट्स की। बट इसके लिए सैटेलाइट्स अगेन आई टोल्ड यू कि थोड़े ज़्यादा लगेंगे, तो डजन्स में लगेंगे। इसका काम हम जीपीएस आप कहीं भी आजकल जाते होगे तो आप हर जगह जीपीएस का इस्तेमाल करते हो, तो दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन। तो उसका सैटेलाइट कहाँ पे होता है, वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स में होता है, ठीक है। और नॉर्मल इंटरनेट के लिए भी आपका यही सैटेलाइट यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट्स की। लो अर्थ ऑर्बिट्स बहुत ही अर्थ के करीब होते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 500 to 2000 किलोमीटर्स, और इनकी लेटेंसी बहुत कम होती है। मतलब इनमें जो स्पीड आएगी वो बहुत फास्ट आएगी, सिग्नल बहुत तेज़ी से ट्रांसफर होंगे। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इनके लिए जो हमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए वो थाउजेंड्स में चाहिए, ठीक है। तो आजकल जो हाई स्पीड इंटरनेट है दैट इज़ वर्किंग विद दीज लो अर्थ ऑर्बिट्स। बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। ये जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक एडवांटेज तो मैंने बताया कि ये ऐसे एरियाज़ को कवर कर सकते हैं जहां हम लोग जा नहीं सकते, राइट। रिमोट एरियाज़ में, लाइक रूरल एरियाज़ जहाँ पे गांव देहात में कोई इंटरनेट सर्विस नहीं है या कोई आपका टावर नहीं है, सो इन दैट एरिया इट कैन वर्क वेरी एफिशिएंटली। तो आज लाइए चलिए हम लोग एक एक करके इन सारे सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम बात करें, इट विल क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन द रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया। क्योंकि जो अर्बन एरिया है दे आर एक्सपोज टू ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़। आप इंटरनेट की बात करो, आप मेट्रो की बात करो, सब चीज़ें उनके पास हैं। बट अगर हम बात करें रूरल एरिया की, दे आर स्टिल नॉट हैविंग द गुड इंटरनेट सर्विसेज। अगर मैं बात करूँ फैक्ट के बारे में, फैक्चुअली बात करूँ तो लाइक ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल डोंट हैव द इंटरनेट एक्सेस। तो ये एक बहुत बड़ा लाइक आप कह सकते हो रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है टू कनेक्ट दी रूरल पीपल विद द मेन स्ट्रीम। फिर हम बात करते हैं दूसरा इसका जो एप्लीकेशन हो सकता है वो डिज़ास्टर कंडीशंस में हो सकता है। लाइक कभी कभी क्या होता है कि लाइक हमारे जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे कोई भी डिज़ास्टर बहुत कॉमन है, लैंडस्लाइड्स आर वेरी कॉमन, या कोई भी अर्थक्वेक है, तो उस कंडीशन में जो हमारी इंटरनेट सर्विसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हैं, तो बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए इन अंडर दीज कंडीशंस वी कैन यूज़ दिस सैटेलाइट इंटरनेट। एंड ऑल्सो लाइक कभी कभी कुछ ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, पहली बार वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो इन दैट एरिया ऑल्सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट इंटरनेट। तीसरा इसका जो सब बड़ा एडवांटेज है, सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि दिस टाइप ऑफ इंटरनेट विल बूस्ट द डिजिटल इकोनॉमी। क्योंकि अभी जस्ट लाइक आई टोल्ड यू 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट यूजिंग प्रॉपर इंटरनेट, तो वो इंटरनेट के फीचर्स जो आपके जो मेजर ऑनलाइन मार्केट है उससे कनेक्टेड ही नहीं है। लाइक वो आज भी ऑफलाइन मार्केट्स के थ्रू ही अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हम किसी तरीके से उन बायर्स को या सेलर्स को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर पाए तो इट विल क्रिएट लाइक इट विल ब्रिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट इन अवर इकोनॉमी। फिर चौथी बात करते हैं स्ट्रैटेजिक लाइक ऑटोनोमी की। स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी का मतलब होता है किसी भी देश की टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स पर खुद का कंट्रोल होना, बिना किसी फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट हुए। लाइक अगर आपके पास खुद की अपनी इंटरनेट सर्विसेज हैं तो यू डोंट हैव टू सी फॉर अदर कंट्रीज, राइट। तो लाइक जिसमें आपके अपने खुद के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगे, आपका इंटरनेट खुद का होगा, आपका डिफेंस आपका खुद का होगा, और जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और इन केस लाइक कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कंट्री के किसी भी दो कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज या किसी भी दो कंट्रीज के बीच में अगर वॉर चल रही है तो उसकी वजह से जो हमारा इंटरनेट है या कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो अगर इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट तो योर सिस्टम्स विल नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसका सिग्निफिकेंस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में भी देखा गया है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि लाइक अभी जो रिसेंटली जो एक वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया, इसमें भी जब नॉर्मल इंटरनेट बंद हो गया था तो यूक्रेन ने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ करके मिलिट्री कम्युनिकेशंस को अपने मेंटेन रखा था। तो ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जब कोई भी वॉर होते हैं तो बॉर्डर एरियाज़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उन एरियाज़ में इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का काफ़ी रोल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इतने काफ़ी सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो हमें थोड़ा सा परेशान करते हैं, दे आर क्वाइट कंसर्निंग, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वन बाय वन। सबसे पहला है कि इट क्रिएट्स अ कंसर्न फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। लाइक अभी रिसेंटली जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसमें NIA जो हमारी एजेंसी है उसने पता किया, उससे मालूम हुआ कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने सैटेलाइट फ़ोन्स का यूज़ करके पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट किया था। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जिससे हम लोग लाइक इसको ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल है, और ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है कि हाउ टू ट्रैक दिस थिंग।
सेकेंड थिंग इज की इशूज ऑफ डेटा प्राइवेसी एंड द डिजिटल सॉवरेनिटी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की, तो इसमें एक डेटा भी कलेक्ट हो रहा होता है कहीं ना कहीं। तो सवाल होता है कि ये डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है और क्या हम जिस देश में ये सर्विसेज यूज़ हो रही हैं क्या उस देश के पास इस डेटा सेंटर का एक्सेस है या नहीं। और जहाँ भी डेटा स्टोर होता है तो वहाँ एक सर्वर रूम होता है, एक सर्वर होता है, तो या क्या ये सर्वर उसी लाइक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर है या किसी फॉरेन कंट्री में इसका लाइक बेस है। तो अगर ये डेटा सेंटर किसी फॉरेन कंट्री में होगा तो प्रॉब्लम यह है कि उस डेटा से वो डेटा लीक हो सकता है। सो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। इसमें आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल, लाइक आई टोल्ड यू कि इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे स्पेस एक्स है जो बॉर्डरलेस सैटेलाइट नेटवर्क लाना चाहती है, जिसे रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। लाइक वो चाहते हैं कि जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है ये सिर्फ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री लिमिटेड ना रहे, इसको हम और आगे तक कवर कर सकते हैं। बट इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी कि गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग करना और इंटरसेप्ट करने में काफ़ी चैलेंज देखने को मिलेगी। फिर साथ ही साथ इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि इस प्रोजेक्ट में, इस फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है। सो जो मार्केट का एक कॉम्पिटिटिव नेचर होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ अफेक्ट होता है। इसमें एक ही मोस्टली अभी तक तो स्पेस एक्स ही लीड कर रही है, तो इसलिए इनकी कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेट्स हैं, जो सर्विसेज रेट हैं, वो फिर आप अपने मनमाने रेट रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का एक फैक्टर बन सकता है, क्योंकि ये सर्विसेज फिर आप नॉर्मल इंसान जो है लोअर मिडिल क्लास पीपल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इसको अफोर्ड कर पाएगा। फिर बात करते हैं सैटेलाइट लेटेंसी। इसके साथ एक और प्रॉब्लम जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ये लाइक लोअर अर्थ ऑर्बिट्स या मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनकी लेटेंसी काफ़ी कम होती है। बट दिस इज वेरी कॉमन विद दी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो कि लाइक ऑलमोस्ट अर्थ से 36,000 मीटर्स की हाइट पे होते हैं, और जहाँ से ये प्रॉब्लम आती है कि जो सिग्नल है इट टेक्स सम टाइम टू कम बैक। तो ये इस लेटेंसी की वजह से हम इस सर्विस को कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ हम यूज़ ही नहीं कर सकते। लाइक आपका ऑनलाइन गेमिंग हो गया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। एंड सिमिलरली आप बात कर सकते हैं वीडियो कॉल्स वगैरह में, आप वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स हम करते हैं, इनमें भी आपको हाई स्पीड चाहिए होती है। सो इन दीज एरियाज आप इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर एक कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आता है कि लाइक अगर कोई सैटेलाइट जो है वो अगर कहीं किसी ड्यू टू एनी कंडीशन लाइक इन आवर एटमॉस्फेयर वी हैव द फ्रिक्शन देयर, तो अगर ड्यू टू एनी कंडीशन कहीं इस सैटेलाइट में अगर आग लग जाती है, सो इन दैट केस व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, वो जो सैटेलाइट का मटीरियल है दैट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, और वो एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिना बनाएगा जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करता है। तो ये एक फैक्टर है जो हमारे एनवायरमेंटल इशूज़ को क्रिएट कर सकता है। फिर एक और बड़ा मेजर चैलेंज इस सैटेलाइट सर्विसेज के साथ ये है कि इनका लाइक लाइसेंस लेना, क्योंकि लाइसेंसिंग थिंग इज़ नॉट वेरी इजी इन दैट यू हैव टू लाइक कनेक्ट विद मल्टीपल मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व। और आपको जहाँ पर भी अगर कोई भी आपको छोटा सा भी स्टेशन या गेटवे बनाना है, क्योंकि मैंने बताया कि इसके लिए आपको जगह जगह पे आपको स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, सबवे लाइक गेटवे बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, और कहीं जब जितने ज़्यादा क्लियरेंसेस आपको लेने पड़ेंगे उतने ही फिर उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। तो अब हमने दोनों चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम लोग कुछ ऐसे जो फ्यूचर एक्शंस पे बात कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में इसको लेके क्या कर सकते हैं। तो कुछ हम पायलट प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं रिमोट एरियाज़ के लिए, लाइक आपके ऑयल फील्ड्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट रीजन्स हो गए, जहाँ पे दूर दराज तक कोई भी लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम इन्हें ट्रायल बेसिस पे ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करा जा सकते हैं, जिससे हम उनकी प्रैक्टिकलिटी की चेक कर सकते हैं कि हाउ आर दे वर्किंग, लाइक उनका रिस्पॉन्स हम चेक कर सकते हैं। ये अगर पायलट प्रोजेक्ट्स हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं देन वी कैन इम्प्लीमेंट इन अदर एरियाज ऑल्सो। ठीक है। फिर दूसरा अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया को ज़रूरत है एक ऐसे कॉम्प्रीहेंसिव लॉ की जो कि लाइसेंस इस प्रोसेस में जो लाइसेंस बनाने की प्रोसेस है इसको काफ़ी फास्ट हो जाए, और जो हमारे डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं वो हमारे लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी डेटा है, उनकी बहुत डेटा को स्टोर करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और फिर इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए हमें जो कंपनीज़ हैं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो मेजर कंपनीज़ हैं लाइक स्टारलिंक है, वनवेब है, ये जो कंपनीज़ हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें इन्हें मोटिवेट करने के लिए हमें टैक्स में कहीं ना कहीं रिलीफ देना चाहिए, और इन्हें कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड करना चाहिए कंट्री लाइक हमारे कंट्री की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और जो इनके अप्रूवल्स हैं उनको फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लाइक इट शुड बी वेरी फास्ट, और ये बहुत हाई वैल्यू प्रोजेक्ट होते हैं कि इनमें कहीं भी अगर थोड़ा भी डिले होगा तो जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है कहीं ना कहीं वो बढ़ने लगती है। फिर हम बात करते हैं कि वन थिंग वी कैन डू इज वी कैन वर्क ऑन हाइब्रिड मॉडल्स, लाइक आप जो नॉर्मल ट्रेडिशनल नेटवर्क सिस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशनल इंटरनेट सिस्टम्स जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, आपका ब्रॉडबैंड सर्विसेज हो गए, उनके साथ साथ पैरेलली हम इस सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि अगर इससे हमारी कॉस्ट जो है कम होती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फिर बेनिफिशियल है।
और इसके साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे ये हैं कि भाई हम अपने जो रिमोट एरियाज़ हैं उनको पहले कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ डिजिटल गैप सबसे ज़्यादा है। और साथ ही रीजनल और ग्लोबल सैटेलाइट कोलैबोरेशंस पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, जो गाँव में आज भी लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उन पर हमें फोकस करना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ सिक्योरिटी गाइडलाइंस लाइक इशू की हैं। इसको एक बार हम देख लेते हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज़ को हर गेटवे या ग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक क्लियरेंस लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट गाइडलाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट ने साथ ही साथ ये कहा है कि हर इंटरनेट एक्टिविटी देखने और रिकॉर्ड करने का जो राइट है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा, और उसके लिए वो अपना एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाएंगे। तीसरा, उन्होंने एक और गाइडलाइन इशू की है कि जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट के पास ये राइट रहेगा कि वो किसी भी यूज़र या एरिया का इंटरनेट बैंड या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दियर कंडीशंस। एंड फोर्थ कंडीशन जो आई है वो यह है स्पेशल मॉनिटरिंग जोन्स। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कुछ बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक के एरियाज़ और जो हमारे सी एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल्स तक एक हाई सिक्योरिटी जोन होंगे। वहाँ सैटेलाइट यूज़ पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि दीज आर द मोस्ट वनरेबल एरियाज जहाँ पे आपको लाइक सिक्योरिटी का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। फिर एक और कंडीशन आई है कि जियो फेंसिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के बाहर से अगर कोई सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं वो सर्विसेज सिर्फ हमारे बॉर्डर के अंदर ही सीमित हैं। लाइक if a user want to access these services, he is like allowed to use these services within the borders of Indian country। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और गाइडलाइंस ये किया है कि लाइक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इतने सारे डेटा को स्टोर करने के लिए जो डेटा सेंटर बनेगा वो इंडिया में ही होना चाहिए, उसको कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में नहीं जाएगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो हमारे लाइक यूज़र्स हैं उनकी डेटा का लीकेज होने का हमें खतरा है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे प्रोमिनेंट सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज़ हैं जो इसमें प्रोजेक्ट अपने लॉन्च कर चुकी हैं। तो एक का तो मैंने नाम आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टारलिंक, जो कि लाइक स्पेस एक्स कंपनी है और एलॉन मस्क की यूएसए से हैं वो। उन्होंने ये लॉन्च किया था 2019 में। एंड देन ये उनका ही प्रोजेक्ट है और इसमें ऑलमोस्ट उनका विजन है, इन्होंने जो टारगेट किया है कि दे आर गोइंग टू इंस्टॉल ऑलमोस्ट 42,000 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। और अभी मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिया था कि ये जो स्टारलिंक की सर्विसेज हैं इन्होंने यूक्रेन ने अपने यूक्रेन रशिया वॉर में भी यूज़ की थी। अभी तक इनकी जो सर्विस है वो ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज़ में एक्टिव है। फिर बात करते हैं दूसरे बड़े प्लेयर की, दैट इज़ अमेजोन। अमेजोन ने भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसे हम प्रोजेक्ट काइपर के नाम से जानते हैं। इनका टारगेट है 3200 सैटेलाइट्स। ये भी LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में ही इनको डिप्लॉय करना चाहते हैं। इनका मेन गोल रूरल एरियाज़ और रिमोट एरियाज़ को अफोर्डेबल रेट्स पर इंटरनेट प्रोवाइड कराना है। तो ये इन्होंने 2024 में लॉन्च किया था, दिस इज़ मोर रिसेंट। ठीक है, और इसमें कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है। फिर हम बात करते हैं वन वेब की। ये कंपनी लाइक यूरोप की है, फ्रांस और UK इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें इन्होंने लाइक इनमें UK और फ्रांस ने जॉइंट वेंचर किया है। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है आफ्टर स्टारलिंक। स्टारलिंक के बाद इनका सबसे बड़ा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है अर्थ ऑर्बिट्स में। इंडिया के साथ मिलकर ये सैटेलाइट्स लॉन्च भी किए गए हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया के साथ भी कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। इनका गोल भी जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे स्कूलिंग में, हॉस्पिटल्स के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना और विलेजेस में जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, क्योंकि विलेजेस में कभी आपने सुना होगा कि लाइक आप कभी बैंक जाते हैं तो दे कंप्लेन लाइक दिस कि अभी कनेक्टिविटी नहीं आ रही, सो दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट। सो ये एक प्रॉब्लम है। फिर इनका जो टारगेट है, दे आर गोइंग टू डिप्लॉय ऑलमोस्ट 600+ सैटेलाइट्स। अब बात करते हैं एक चाइनीज़ कंपनी की जिसका नाम है क्विनफान। देन इन्होंने भी ये दिस इज़ ऑल्सो सैटेलाइट प्रोजेक्ट विच इज़ फॉर लो अर्थ ऑर्बिट्स। और इनका इसमें जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट और बहुत सपोर्ट कर रही है इनको, और एक चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज जो इनका रिसर्च लाइक इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग अ लॉट। इनका जो गोल है दैट इज़ डिजिटल सॉवरेनिटी को अपने बनाए रखना और अपने इंटरनेट को कवरेज देना है। और जैसा कि चाइना हमेशा से करता आया है कि ये हमेशा से US की जो मेजर कंपनीज होती हैं उनका अल्टरनेटिव दुनिया को प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ लाइक अ अल्टरनेटिव ऑफ दी स्टारलिंक। चाइना इज़ फेमस फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल सर्विसेज और एट रीजनेबल प्राइसेस, तो इसलिए इन्होंने ये सिस्टम एक क्रिएट किया है।
तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्योंकि और अगर हाँ आपको कुछ भी चीज़ आपको शेयर करनी है, कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि कौन से टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो आपके सपोर्ट से ही हम इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए और स्टे क्यूरियस और बी कनेक्टेड टू अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।